शक्तिमान की कास्टिंग से लेकर नया थॉर सब कुछ है आज के नडी न्यूज में। तो एज ऑलवेज कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो भाई वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले आ जाते हैं इस वीक रिलीज हुए कुछ प्रोजेक्ट्स एंड मूवीज पे, जहां सबसे पहले है F1 द मूवी। हाँ, मैंने ये मूवी देख ली है। पर्सनली मुझको ये मूवी बहुत ही बढ़िया लगी, इसलिए मैंने चैनल पे रिव्यू भी कर दिया। वैसे सिर्फ मैं नहीं, बाकी सब भी ये मूवी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। अगर इसके रॉटेन टोमेटोज की रेटिंग की बात करें तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो 83% क्रिटिक्स ने इसको स्कोर दिया है और 97% ऑडियंस ने। मतलब हाँ, सबको ही ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। आपने अगर F1 देख ली है तो अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद मेगन 2.0 मतलब मेगन का जो मूवी था उसका सीक्वल भी रिलीज किया जा चुका है। पर्सनली मैंने नहीं देखी क्योंकि इसको स्क्रीन बहुत कम मिले हैं। मेरे इधर किसी भी थिएटर में ये मूवी लगाया ही नहीं गया। लेकिन हाँ, अगर रॉटेन टोमेटोज की रेटिंग की बात करें तो भाई क्रिटिक्स और ऑडियंस पूरी तरह से बटे हुए हैं। क्रिटिक्स ने जहां इसको एक तरफ बहुत ही बेकार बोला है और 57% की रेटिंग दी है, ऑडियंस ने इस मूवी को बहुत ज्यादा एंजॉय किया है और 84% की रेटिंग दी है। इसी के साथ स्क्विड गेम का सीजन 3 भी आ चुका है। मतलब ये फाइनल सीजन है स्क्विड गेम का, अब द एंड हो चुका है। मतलब इसके बाद अब कोई और सीजन नहीं आने वाले हैं, सीजन 3 ही इसका फाइनल सीजन है। तो हाँ, इसके अगर रॉटेन टोमेटोज की रेटिंग की बात करें तो क्रिटिक्स तो इसको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। 83% की रेटिंग क्रिटिक्स की तरफ से मिली है, वहीं दूसरी तरफ ऑडियंस की तरफ से इसको बहुत ही बेकार रेटिंग मिली है, बस 50% की। अब पर्सनली मैं अभी बस 2 एपिसोड्स देख पाया हूं, उतना ही देखने का टाइम मिला। एंड 2 एपिसोड मुझे काफी बढ़िया लगे हैं, लेकिन हाँ, सारे एपिसोड्स देखना बाकी है, उसके बाद ही मैं अपना ओपिनियन बनाऊंगा। वैसे अगर आपने स्क्विड गेम्स देख ली है तो अपना ओपिनियन जरूर बताना कि भाई सीजन 3 बढ़िया है या नहीं, कमेंट जरूर करना। इसके बाद मार्वल स्टूडियोज की तरफ से आयरन हार्ट की जो सीरीज है उसके पहले 3 एपिसोड्स भी इस वीक रिलीज कर दिए गए। 3 एपिसोड इस वीक रिलीज किए गए हैं और 3 एपिसोड आने वाले वीक में रिलीज कर दिए जाएंगे। मतलब सिर्फ 8 दिन में इसका पूरा का पूरा सीजन पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगा। मैंने 3 एपिसोड देख ली, मैंने इसका ब्रेकडाउन नहीं किया क्योंकि पर्सनली मैं इस शो को उतना एंजॉय नहीं कर पाया और जनरली जो अच्छा लगता है मैं उसी के बारे में बात करना प्रेफर करता हूं। पर हाँ, जैसे इसके टोटल एपिसोड्स, इसके सारे एपिसोड्स आ जाएंगे, मैं इस शो के बारे में बात जरूर करूंगा। अगर इसके रॉटेन टोमेटोज की रेटिंग की बात करें तो सॉर्ट ऑफ इसको एवरेज रिएक्शन मिला है। क्रिटिक्स की तरफ से इसको 73% की रेटिंग मिली है और ऑडियंस की तरफ से बस 60%। पर हाँ, ये भी बता दूं कि इस शो की रेटिंग को रिव्यू बॉम्ब किया गया था। मतलब शो रिलीज होने से पहले ही इसके नेगेटिव रिव्यूज किए गए थे। पर हाँ, रॉटेन टोमेटोज की जो रेटिंग है वो ऑथेंटिक है। इन्होंने जितने भी फेक रिव्यूज थे उन सबको डिलीट कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी ऑडियंस की तरफ से बस 60% की ही रेटिंग मिल पाई है। आप अगर ये शो देख रहे हो तो आपको कैसा लग रहा है आयरन हार्ट, कमेंट में जरूर बताना। वैसे इस शो को प्रमोट करते हुए ये एक स्टिल इमेज रिलीज किया गया और ये बोला जा रहा है कि कोई मेजर कैमियो होने वाला है अपकमिंग एपिसोड्स में। मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूं और मुझको अभी भी लग रहा है कि मे बी ये कैमियो मेफिस्टो का हो सकता है। चलो अब आगे आ जाते हैं नए थॉर पर। मतलब नया थॉर नहीं, क्रिस हेम्सवर्थ के नए लुक पर। अवेंजर्स डूम्सडे जो आने वाली है उसमें ऑब्वियसली क्रिस हेम्सवर्थ एज थॉर दिखने वाले हैं। तो उसकी तरफ से ये एक स्ट्रॉन्ग सोर्स से रिपोर्ट आया है कि भाई थॉर के कैरेक्टर को एक नया सूट और नया आर्मर मिलने वाला है इस मूवी के लिए। बोला जा रहा है कि ये जो नया सूट होगा वो कॉमिक बुक के जैसे थॉर का जो पूरा मसल है उस पे फोकस करने के लिए बनाया जाएगा। और कमाल की बात ये है कि इस रिपोर्ट के बाद क्रिस हेम्सवर्थ की जिम से कुछ फोटोज निकल कर आए, जहां आप क्लियरली देख सकते हो कि भाई वो प्रॉपर मसल बिल्ड कर रहे हैं अपने इस कैरेक्टर के लिए। शायद इतने मसल्स के साथ हमने थॉर को पहले तो नहीं देखा है। वैसे थॉर की बात हुई रही है तो एक और स्ट्रॉन्ग सोर्स से रूमर आया है कि डूम्सडे से हटकर एक सेपरेट प्रोजेक्ट भी डेवलप किया जा रहा है थॉर के कैरेक्टर को फोकस रखते हुए। और ये जो प्रोजेक्ट है इसका वर्किंग टाइटल अभी के लिए थॉर क्वेस्ट है। चलो थॉर को पीछे छोड़ते हुए आगे आ जाते हैं हम सबके फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे। जहां सबसे पहले ही सबसे बड़ी खबर है कि बैटमैन पार्ट 2 अब कंफर्म समझो। मतलब लास्ट वीक भी मैंने इस पे अपडेट दिया था, लेकिन हाँ, अब फाइनली एक प्रोग्रेस दिखा है, वो भी ऑफिशियली। मैट रीव्स ने ऑफिशियली ये फोटो शेयर करते हुए कंफर्म कर दिया कि बैटमैन पार्ट 2 का स्क्रिप्ट जो है वो फाइनलाइज हो चुका है, मतलब कंप्लीट हो चुका है और अब इसके प्री प्रोडक्शन और फिल्मिंग की तरफ काम बढ़ेगा। इसके बाद आगे बढ़े तो सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स की तरफ से खबर है, मतलब वो यूनिवर्स जिसमें स्पाइडरमैन कभी था ही नहीं, कि भाई इस यूनिवर्स के सारे लाइव एक्शन प्रोजेक्ट पे जो कि इस यूनिवर्स में होने वाले थे उन सबको होल्ड पर डाल दिया गया है। मतलब इस पे अब कोई भी काम नहीं हो रहा है, कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, जो कि एक्सपेक्टेड भी था। इसलिए मैंने इस यूनिवर्स के फेलियर पे एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी। खबर ये भी है कि वेनम द लास्ट डांस के बाद नल के कैरेक्टर पे फोकस करते हुए एक प्रोजेक्ट बन रहा था सोनी के अंडर, लेकिन जब ये मूवी फेल हो गई, द लास्ट डांस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाई, तो भाई उस प्रोजेक्ट को भी अब कैंसिल कर दिया गया है। इसके बाद अगर डेयरडेविल बॉर्न अगेन की तरफ बढ़े तो इसका सीजन 2 की फिल्मिंग चल रही थी, आपको पता ही होगा। तो उसको लेकर ये अपडेट आई है कि कपल ऑफ वीक्स में इसकी फिल्मिंग कंप्लीट हो जाएगी। मतलब 1-2 वीक और लगेगा और इसकी फिल्मिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर पोस्ट प्रोडक्शन का जो भी काम होगा उस पे फोकस किया जाएगा और एग्जैक्टली 2 वीक के बाद से पनिशर का जो स्पेशल प्रेजेंटेशन आने वाला था
उसकी फिल्मिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। मतलब एक तरह से कंटिन्यूअस वे में इसकी पूरी फिल्मिंग चल रही है। पनिशर का कैरेक्टर सबसे पहले तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 2 में दिखेगा, फिर अपने स्पेशल प्रेजेंटेशन में दिखेगा और उसके बाद स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में दिखेगा। देन जो भी टोबी मैगवायर के फैन हैं उनके लिए यहाँ पर खुशखबरी है, क्योंकि स्पाइडरमैन 2 का एक एक्सटेंडेड वर्जन थिएटर में रिलीज किया जाने वाला है। 27 सितंबर को एक इसका एक्सटेंडेड कट थिएटर में रिलीज किया जाएगा। पर हाँ, इंडिया में ऐसा होगा या नहीं इसकी कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं है, लेकिन हाँ यूएसए में ऐसा होने वाला है, ये बात कंफर्म समझो। अब एक्सटेंडेड कट में क्या होगा, क्या नए डिटेल्स होंगे, क्या नए सीन्स होंगे, इस पे कोई अपडेट आते हैं तो मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद डूम्सडे के सेट से ये एक फोटो निकल कर आई है जिसमें आप शैंग-ची के एक्टर को देख सकते हो, साथ ही साइक्लोप्स का जो एक्टर है जेम्स मार्सडेन, उनको भी आप यहाँ स्पॉट कर सकते हो। ये दोनों ही डूम्सडे में दिखने वाले हैं और ऐसा लग रहा है इनका सॉर्ट ऑफ कोई एक टीम भी हो सकता है। इसके बाद रायन कुगलर को तो आप लोग जानते ही हो, भाई ब्लैक पैंथर के डायरेक्टर। अभी रिसेंट में इनकी सिनर्स जो मूवी आई है उसका काफी नाम चल रहा है, तो उनसे रिसेंटली एक इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई ब्लैक पैंथर 3 पे क्या सीन है, मतलब उस पे कोई प्रोग्रेस है या नहीं, या काम चल रहा है या नहीं, जिस पर एक तरह से उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि ब्लैक पैंथर पार्ट 3 पे अभी वो काम कर रहे हैं। और ब्लैक पैंथर की बात हुई है तो भाई थोड़ी बात ब्लेड की भी हो जाए, क्योंकि भाई ब्लेड का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत टाइम से होल्ड पे था और लास्ट वीक खबर आई थी कि इसका थोड़ा प्रोग्रेस हो रहा है, इसको रिज्यूम किया गया है। तो इसी पे महर्शाला अली से पूछा गया कि ब्लेड के बारे में उनका क्या कहना है, कोई अपडेट है या नहीं, जिस पर उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि भाई उनको कोई आइडिया नहीं है कि मार्वल स्टूडियोज वाले अभी इस कैरेक्टर के साथ क्या कर रहे हैं। लेकिन हाँ, उन्होंने ये भी बोला कि जब भी मार्वल वाले कॉल करेंगे वो फिल्मिंग करने के लिए रेडी हैं, पर एज एक्सपेक्टेड ऑफिशियल वे में ब्लेड को लेकर कोई भी अपडेट नहीं है। इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सोर्स से ये रूमर निकल कर आया है कि चैंपियंस की सीरीज अभी भी मार्वल स्टूडियोज में प्री प्रोडक्शन में है, मतलब इस पे काम चल रहा है। चैंपियंस अगर आपको नहीं पता तो उनके लिए बता दो कि इनिशियली इसका नाम यंग अवेंजर्स होने वाला था, लेटर इसका नाम चेंज करके चैंपियंस कर दिया गया और मेरे हिसाब से ये शो बनना ही चाहिए, शो या मूवी जो भी है। तभी तो भाई इसको अच्छे से सेटअप कर दो और डूम्सडे में डॉक्टर डूम एक बार में इन सारे कैरेक्टर्स को मार देगा। आपकी इस पे क्या थॉट्स है कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद जेम्स बॉन्ड की मूवीज के बहुत सारे फैंस होते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। डेनिस विलेन्यूव जो कि ड्यून के डायरेक्टर हैं, आप लोग जानते ही होंगे, उनको ऑफिशियली साइन कर दिया गया है जेम्स बॉन्ड की मूवी के लिए। मतलब वही जेम्स बॉन्ड की जो नेक्स्ट मूवी होगी उसको डायरेक्ट करेंगे। और अभी के लिए जेम्स बॉन्ड कौन एक्टर प्ले करेगा ये तो नहीं पता चला है, लेकिन हाँ कुछ नाम जरूर निकल कर आए हैं जिनको कंसीडर किया जा रहा है। कुछ सोर्सेज से 3 एक्टर्स के नाम निकल कर आए हैं जिनको एज जेम्स बॉन्ड कास्ट किया जा सकता है, जहां सबसे पहले जेकब एलॉर्डी हैं, फिर टॉम हॉलैंड है एंड थर्ड एक्टर हैरिस डिकिंसन है। तो हाँ, इन तीनों में से चांसेस है कि कोई एक एक्टर हमारा नया जेम्स बॉन्ड होगा। पर्सनली आई फील कि टॉम हॉलैंड शायद जेम्स बॉन्ड के कैरेक्टर में सूट नहीं करेंगे। आपका क्या कहना है जरूर बताना। इसके बाद यहीं पर अवतार फायर एंड ऐश से ये एक नया स्टिल इमेज रिलीज किया गया है और साथ ही ऑब्री प्लाजा की जो कैरेक्टर है एमसीयू में लेडी डेथ, उस कैरेक्टर का रीअपीयरेंस हो सकता है एमसीयू के फ्यूचर प्रोजेक्ट में, ऐसी खबर निकल कर आई है। देन विजन क्वेस्ट से भी एक छोटा सा अपडेट है कि इसमें टोटल 8 एपिसोड होने वाले हैं और इसी के साथ इस सीरीज में जो कैस्टा नाम की जो एआई है वो सॉर्ट ऑफ मेन विलन होगी। देन यहीं पर एक छोटा सा रिपोर्ट है एमसीयू के फ्यूचर को लेकर कि सीक्रेट वॉर्स के बाद जो एमसीयू है वो टोटल 3 पार्ट में होगा। पहला पार्ट जो होगा वो ऑब्वियसली कॉस्मिक थिंग पे फोकस करेगा, सेकंड पार्ट जो होगा वो म्यूटेंट्स पे फोकस करेगा और थर्ड पार्ट जो होगा वो सुपरनैचुरल एलिमेंट्स पे फोकस करेगा और इन तीनों का ही कॉम्बिनेशन से एमसीयू का नेक्स्ट सागा बनेगा। तो हाँ, ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आगे आ जाते हैं फैंटास्टिक फोर पे, जहां सबसे पहले तो इसका एक नया ट्रेलर इस वीक रिलीज किया गया था। आपने आई गेस देख लिया होगा, मेरा ब्रेकडाउन भी देख ही लिया होगा। तो उसी के साथ ये एक नया ऑफिशियल पोस्टर भी रिलीज किया गया। देन इसी के साथ कुछ और खबर निकल कर आई है जो कि आई गेस उतनी प्रॉमिसिंग नहीं है। तो इनिशियली मैंने आपको बताया होगा कुछ नर्डी न्यूज पहले, मतलब कुछ वीक्स पहले नर्डी न्यूज में मैंने बताया था कि इसकी इनिशियल टेस्ट स्क्रीनिंग हुई थी जिसमें इसको सॉर्ट ऑफ एवरेज रिस्पांस मिला था। कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोगों को बुरा लगा। मेजॉरिटी गैलेक्टस को अप्रूव कर रहे थे, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो कि पसंद नहीं आए थे और उस टाइम पर इस मूवी का जो रन टाइम था वो 2 आवर्स एंड 10 मिनट्स का था। पर अभी खबर निकल कर आई है कि भाई उसी टेस्ट स्क्रीनिंग के बाद मार्वल ने कुछ चेंजेस किए हैं और अब इसका रन टाइम 1 आवर एंड 55 मिनट्स का हो गया है। एंड रिपोर्ट्स की माने तो इनिशियली इस मूवी में जॉन मेल्कोविच का एक कैरेक्टर होने वाला था। फर्स्ट ट्रेलर में आपने देखा भी होगा ये कैरेक्टर दिखने वाला था, पर अब ये मूवी में नहीं दिखेगा, इसलिए रिसेंट के किसी भी ट्रेलर में हमें जॉन मेल्कोविच नहीं दिखा है। तो हाँ, लेट्स सी चेंजेस होने के बाद ये मूवी बढ़िया लगती है या नहीं, ये तो टाइम ही बताएगा। देन यहीं पर अपना पूरा फोकस लाते हैं नेक्स्ट जो बड़ी मूवी आ रही है सुपरमैन, उस पर, जहां सबसे पहले तो इसके कुछ नए ऑफिशियल पोस्टर्स रिलीज किए गए हैं जो कि मैं अभी स्क्रीन पे दिखा देता हूं। साथ ही इस मूवी से अल्ट्रामैन का न्यू लुक निकल कर बाहर आया है, जिसमें आप देख सकते हो कि वो उसका जो पूरा सूट है वो पूरी तरह से डैमेज्ड है। वैसे सुपरमैन की मूवी से अभी और भी बहुत कुछ बाहर आया है क्योंकि इसका प्रमोशन जोरों शोरों से चल रहा है। इवन इसका अर्ली प्रीमियर भी हो चुका है, मतलब कई लोगों ने
ऑलरेडी सुपरमैन की मूवी देख ली है, लेकिन सिंस अभी एम्बार्गो चल रहा है, मतलब वो लोग बात नहीं कर सकते हैं, तो मूवी कैसी है इसको लेकर डिटेल्स ना के बराबर ही आए हैं। ओवरऑल अच्छा ही रिस्पॉन्स लग रहा है मूवी को देखने के बाद, लेकिन इसका एम्बार्गो जो है वो 7 जुलाई को हटेगा, मतलब 7 जुलाई से आपको इसके ऑफिशियल जो रिव्यूज हैं वो मिल जाएंगे। मूवी अच्छी है बुरी है इसके बारे में खबर मिल जाएगी। और हाँ, एज एक्सपेक्टेड कई सारे स्पॉयलर्स भी अब इंटरनेट पर आने लगेंगे, तो हाँ, सुपरमैन का मूवी एंजॉय करना है तो उन स्पॉयलर से थोड़ा बचकर रहना। इन द एंड आ जाते हैं शक्तिमान पर। अब मैं नडी न्यूज के लिए न्यूज कलेक्ट कर ही रहा था, तो उसी टाइम मेरी नजर इस न्यूज पे पड़ गई, जो कि मुझे लगा कि एज सुपर हीरो चैनल बहुत इंपॉर्टेंट था कवर करने को। तो इनिशियली आपको पता होगा कि शक्तिमान की कास्टिंग को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं। तो वैसे ही एक नया रूमर आया था कि अल्लू अर्जुन जो है वो शक्तिमान का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। तो इसी पे बात करते हुए खुद डायरेक्टर बेसिल जोसेफ ने ये बोला है कि भाई रणवीर सिंह को छोड़कर कोई दूसरा एक्टर शक्तिमान का कैरेक्टर प्ले नहीं करेगा। मतलब एक तरह से बेसिल जोसेफ ने ऑफिशियली ये बोल दिया है कि शक्तिमान का कैरेक्टर रणवीर सिंह ही प्ले कर रहे हैं। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर ये आता है कि मुकेश खन्ना की तरफ से या फिर किसी की तरफ से ये अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है कि शक्तिमान को डायरेक्ट कौन कर रहा है। तो बेसिल जोसेफ ये मूवी डायरेक्ट कर भी रहे हैं या नहीं, इसकी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, या रणवीर सिंह खुद ये कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं या नहीं, इसकी भी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। और मुकेश खन्ना जो है वो रणवीर सिंह के फेवर में तो बिल्कुल नहीं थे कि वो ये कैरेक्टर प्ले करें। तो हाँ, शक्तिमान का सिचुएशन पिछले 3-4 साल से अनाउंस होने के बाद भी अभी भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है, एंड मैं श्योर नहीं हूँ कि भाई GTA 6 से पहले शक्तिमान आ भी पाएगी या नहीं। तो हाँ, ये दिस वीक के सारे अपडेट्स। आई होप आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होंगे। हाँ, तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाना। F1 मूवी का मेरा रिव्यू देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, और स्पाइडरमैन का यूनिवर्स क्यों फेल हुआ सोनी की तरफ से ये जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।